हरे कृष्ण शिला रूप गोस्वामी पाद की जय। श्री श्री राधा गोविंद की जय। तो अभी तक हमने क्या देखा है? वैदिक साधना भक्ति एक से लेकर के सात। आज जो है वो अंतिम श्लोक है, जो हमें व्यवहार के रूप में बताएगा। ठीक है, जो किस तरह व्यवहारिक रूप से हम अपने जीवन में भक्ति को समाहित कर सकते हैं। ठीक है, वैदिक साधना भक्ति आज अंतिम श्लोक है, और कल से रागानुगा भाव और प्रेम भक्ति की ओर हम लोग चलेंगे। तो 8 9 10 11, तो ये हम कोशिश करेंगे कि अगले सत्र में आपका संपन्न हो जाए, और हम नए ग्रंथ का भी शुरू करेंगे अगले सप्ताह, अगले वीक से। तो श्लोक संख्या 6 में पिछले बार हमने क्या पढ़ा? गंगा भसाम बुदबुद फेन पंखे, यानी कि शुद्ध भक्तों के प्रति हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, शुद्ध भक्तों के साथ कैसे जुड़ना चाहिए। ठीक है, जिनके अगर मान लीजिए किसी में कोई दोष है, किसी तरह का दोष, शारीरिक दोष, वाणी दोष, किसी तरह का भी दोष पे हमें गंगा, क्योंकि शुद्ध भक्त जो है, किसी तरह का दोष में हम लोग वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए, पिछले सत्र में हमने पढ़ा। क्योंकि वो गंगा के समान, गंगा में के समान वो पवित्र हैं। ठीक है, जिस तरह गंगा बुदबुद फेन पंखे, यानी कि गंगा में, गंगा नदी में जब गंदगी की फेन आती है, तो उससे गंगा नदी जो है वो दूषित नहीं होती। ठीक है, वो शुद्ध है। आज क्या है? आज 7वां अध्याय में हम सबसे मुख्य विषय पढ़ेंगे। मुख्य विषय क्या है? जो सभी शास्त्रों का सार। ठीक है, जो वेदी भक्ति का मुख्य बिंदु, जहाँ पे सारे वैदिक भक्ति आकर के रुक जाती है। ये वेदी साधना भक्ति हम क्यों करते हैं? आज उसका मुख्य कारण ये। आज का श्लोक हमें मुख्य उद्देश्य तक जोड़ेगा। अभी तक हमने एक से लेकर के, पहले हमने पढ़ा, क्या पढ़ा कि 6 वेगों को नियंत्रित करना है। जिह्वा के वेग को, मन के वेग को, क्रोध के वेग को, 6 तरह के वाचो वेगम मनसा, मन के वेग को, क्रोध के वेग को मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदरपस्थ वेगम, पेट जनेंद्रिय के वेग को नियंत्रित करना है। फिर हमने क्या पढ़ा? किन चीजों को नहीं खाए, चीजों को नहीं करना है, अत्याहार, ज्यादा अति नहीं करना है, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह। ठीक है, इसके बाद हमें फिर क्या करना है? फिर भक्ति में आगे कैसे उत्साहात निश्चयात, उत्साहित रहना है, दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना है। ऐसा पढ़ा हमने तीसरे में, उत्साहात निश्चयात धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात्। ठीक है, वैदिक भक्ति के नियमों को पालन करना है। चौथे में क्या पढ़ा? चौथे में पढ़ा भक्तों के साथ हमारा आदान प्रदान क्या, कैसे होना चाहिए, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति प्रेक्षति। 5वें 6ठे 7वें में क्या पढ़ा? भक्तों के साथ हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, जो भक्त कितने प्रकार के होते हैं, कनिष्ठ, मध्यम और महाभागवत। इनके साथ हमारा कैसा कैसा आचरण होना चाहिए, छठ, 5वें 6वें और 7वें में। परंतु ये सब करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? वेगों को नियंत्रित करना, ज्यादा इकट्ठा नहीं करना, ददाति प्रतिगृह्णाति। एक ही मुख्य उद्देश्य है। क्या है मुख्य उद्देश्य? तक ले 7वां श्लोक लेकर के जा रहा है। पवित्र नाम का जप, यही हमारा जीवन का मुख्य उद्देश्य है। ये सब करने से हमारा नाम की में जप जो है, नाम के जप में हमारा जप जो है 10 अपराधों से रहित होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो ये मुख्य उद्देश्य है। उत्तम भक्ति के मंच पर आने के लिए हमें सबसे पहले अपनी चेतना को भौतिकतावादी संदूषण से शुद्ध करना चाहिए, जो हृदय के दर्पण को ढकता है। चेतो दर्पण मार्जनम। ठीक है, चेतो दर्पण मार्जनम, हृदय के दर्पण को ढकता है। हर दिन हरे कृष्ण महामंत्र का ध्यान पूर्वक जप करने से हम धीरे धीरे अज्ञानता के पीलिया से मुक्त हो जाते हैं। और ये पीलिया, आज का जो श्लोक है उसमें शिला प्रभुपाद बहुत सुंदर उदाहरण से, हमें भौतिक उदाहरण से समझाने का प्रयास करेंगे कि ये हरि नाम जो है, हम पवित्र नाम का जो जितना शास्त्र है, सर्व वेदे भले गाओ हरि नाम सारा, सभी शास्त्रों को सार क्या है? हरि का नाम। ताकि हम हरि का नाम में रुचि उत्पन्न कर लें, किसी न किसी तरह से, येन केन प्रकारेण, किसी न किसी तरह से कृष्ण में हमारे नाम के जप में रुचि हो जाए।
और वो रुचि क्यों नहीं होता है, उसका भी एक बहुत ही आज अच्छा उदाहरण से शिला प्रभुपाद समझाएंगे। वो क्या है? एक बीमारी, पीलिया, पीलिया जिसको अंग्रेजी में जॉन्डिस कहा जाता है। पीलिया की बीमारी से हमें मुक्त हो जाते हैं। ठीक है। अब वो पीलिया क्या है? अज्ञान। तो तभी हमारा क्यों आज जप में नाम नहीं, जप में हमारा मन नहीं लगता, क्योंकि हम शिला प्रभुपाद समझाएंगे कि एक पीलिया नाम के रोग से ग्रसित है। ठीक है। वो पीलिया क्या है? अज्ञान। ठीक है। तो ये श्लोक का हम उच्चारण करते हैं। स्यात् कृष्ण नाम चरितादिसिताप्ति विद्या पीतोपताप रसनस्य न रोचिकानु किंतु अदारदा अनुदिनं खलु सैव जुष्टा सवदीकरणा शवदीव क्रमाद भवति तद्गादमूलहन्त्री सयात् कृष्ण नाम चरितादिसिताप्ति विद्या पीतोक्तरत्नस्य न रोचिकानु किन्तु अदारद किन्तु अदारदनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वाद्वीप कर्माद भवति तद गाद मूल हंत्री सयात। यानी हे कृष्ण, भगवान कृष्ण का नाम यानी पवित्र नाम, सयात कृष्ण नाम यानी कि हे कृष्ण का पवित्र नाम, चरित यानी अधि चारित्र, लीलाएं इत्यादि। ठीक है। सियात चरित, चरित्र का मतलब है भगवान का नाम ही, केवल भगवान नहीं, उनके जितने भी उनके साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि उनकी लीलाएं, उनके गुण, उनके चरित्र, सभी सभी कृष्ण है। अपि यद्यपि अविद्या अज्ञान, पीत यानी पीत, पतप यानी पीड़ित, रसना से जीव, न नहीं, रुचिका स्वादिष्ट न, हाँ कितना विचित्र है यह, किंतु लेकिन, आधारत सावधानी पूर्वक, अनुदीनम प्रत्येक दिन या अरहनिश, खलु यानी स्वभावतः, स यानी वह, एवं निश्चय ही, जुष्ट ग्रहण की उचारित, स्वादि यानी स्वादिष्ट, क्रमात यानी क्रमशः, भवती यानी हो जाती है, तत् यानी दद, तत् गद उस रोग की, मूल यानी जड़, हंत्री यानी नष्ट करने वाली। सयात कृष्ण नाम यानी कि चरितादि सिताप्ति विद्या, भगवान का नाम के हमें चरितादि, भगवान का नाम, उनके चरित्र, चरितादि का मतलब होता है उनके चरित्र, सिताप्ति अविद्या, सिताप्ति अविद्या का क्या मतलब है? हम अविद्या के कारण पीतोप्त, पीतोप्त के यानी का क्या मतलब है? पीतोप्त का मतलब हो गया पीलिया बीमारी। ठीक है। वो पीलिया क्या है? अविद्या, यहाँ लिखा है ना, अविद्या पितोप। तो अविद्या रूपी पीलिया बीमारी, रसनस्य न रुचिकानु, जब एक व्यक्ति को पीलिया की बीमारी हो जाती है तो किसी भी तरह का उसको मीठा मीठा दे दीजिए, वो उसका स्वाद नहीं ले पाता। ठीक उसी तरह हमारी अज्ञान रूपी पीलिया जो है, ये हमारे अगर शरीर को ग्रस्त, मन को अगर ग्रसित किया है, तो हरिनाम की मिठास को हम नहीं समझ पाते। इसी कारण हमारा मन में रुचि उत्पन्न नहीं होता, हमारा मन भटकता है ना, उसका कारण है अज्ञान रूपी पीलिया। ठीक है। जैसे जॉन्डिस होने में हमें मिठास का अनुभव नहीं हो पाता, क्योंकि लीवर सूजन हो जाता है। लीवर फूल जाने से क्या हो जाता है कि वो पाचन तंत्र में दिक्कत करता है। ठीक है। तो हमें खाने की इच्छा ही नहीं होती, खाना इच्छा ही नहीं होगी तो स्वाद नहीं आता। किंतु अदारद अनुदिनम खलु सैव जुष्टा। किंतु अदारत का क्या मतलब होता है? देखिए, एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। किंतु अदारत, अदारत का मतलब होता है अगर हम सावधानी पूर्वक, अनुदिनम, अनुदिनम का क्या मतलब हुआ? अनुदिनम का मतलब हुआ कि हम निरंतर, किंतु सावधानी पूर्वक हम निरंतर, खलु शैव जुष्टा, खलु शैव जुष्टा मतलब हम पवित्र नाम का जप करते रहते हैं, तब क्या होगा? स्वादि क्रमादि भवति तद गद मूल हंत्री, तब वो हमें स्वाभाविक उससे प्रेम उत्पन्न होने लगेगा। ठीक है। यही आज का सार। और ये पूरे जो एक से लेकर के सात, छह मंत्र तक हमने पढ़ा, उसका सार, मुख्य उद्देश्य यही है। ठीक है। ताकि हम वैदिक भक्ति के नियमों का पालन करते रहें,
वैदिक भक्ति का नियमों का पालन हमको क्यों करने के लिए रूप गोस्वामी पाद बता रहे हैं? ताकि ये जॉन्डिस रूपी जो पीलिया रूपी बीमारी ग्रसित है मन में, ठीक है, वो मन जो है उससे साफ हो जाए। आप लोगों से प्रश्न करेंगे, प्रश्न के माध्यम से हम लोग इसको समझेंगे कि हम लोग। सो पहले अनुवाद पढ़ लेते हैं। कृष्ण का पवित्र नाम, चरित्र, लीलाएं तथा कार्यकाल सभी मिश्री के समान आध्यात्मिक रूप से मधुर हैं। यद्यपि अविद्या रूपी पीलिया रोग से ग्रस्त ग्रस्त रोगी को जीभ किसी भी मीठी वस्तु का स्वाद नहीं ले सकती, लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि इन मधुर नामों के नित्य सावधानी पूर्वक कीर्तन करने से उसकी जीभ में प्राकृतिक स्वभाव स्वाद जागृत हो उठता है और उसका रोग धीरे धीरे समूल नष्ट हो जाता है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधो को भुनाई श्रवण आदि सिद्ध चित्ते कर या उदया उदय हो जाता है अगर हम उसको सावधानी पूर्वक जब करते रहते हैं तो ये उदय होना निश्चित है। ठीक है। थोड़ा सा हम ग्रंथ पढ़ेंगे, इसके बाद फिर हम पीपीटी से ग्रंथ खोल लीजिए। थोड़ा सा कुछ पैराग्राफ ही पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, फिर पीपीटी से पढ़ेंगे। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हैंड रेस कीजिए, पढ़िए। दो पैराग्राफ पढ़ेंगे फिर हम लोग पीपीटी पे जाएंगे। हरे कृष्ण। सुभद्रा करुणा देवी दासी माता, हरे कृष्ण। म्यूट कीजिए, पढ़िए। प्रणाम। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। भगवान कृष्ण का पवित्र नाम, उनके गुण, लीलाएं इत्यादि सच्चिदानंद स्वरूप हैं। अतएव स्वभावतः वे सबों को प्रिय लगने वाली मिश्री के समान अत्यंत मधुर हैं। किंतु अज्ञान की तुलना पीलिया रोग से की गई है, जो पित्त के स्राव से उत्पन्न होता है। पीलिया से ग्रस्त रोगी की जीभ मिश्री का स्वाद नहीं ले पाती, अपितु पीलिया के रोगी को मीठी वस्तु कड़वी लगती है। इसी प्रकार से अविद्या, अज्ञान भगवान कृष्ण के दिव्य सुस्वादु नाम, गुण, रूप तथा लीलाओं का आस्वाद लेने की शक्ति को विकृत कर देती है। इस रोग के होते हुए भी यदि कोई अत्यंत सावधानी एवं ध्यान के साथ कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए तथा उनकी दिव्य लीलाओं का श्रवण करते हुए कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करता है, तो उसकी अविद्या नष्ट हो जाएगी और उसकी जीभ भगवान की दिव्य प्रकृति तथा उनके साज समान का मधुर आस्वाद प्राप्त करने में समर्थ हो जाएगी। इस प्रकार का आध्यात्मिक स्वास्थ्य लाभ कृष्ण भावनामृत के नियमित अनुशीलन द्वारा ही संभव हो पाता है। इस भौतिक जगत में जब कोई चलिए, पढ़िए 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 प्लीज। इस भौतिक जगत में जब कोई कृष्ण भावनामृत की अपेक्षा भौतिक जीवन शैली में अधिक रुचि लेता है, तो वह ऐसा समझा जाता है। सहज अवस्था तो भगवान का सनातन दास बने रहना है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। यह स्वस्थ अवस्था तब चली जाती है जब जीव कृष्ण की माया शक्ति के बाह्य गुणों से आकर्षित होकर कृष्ण को भूल जाता है। यह माया का संसार दुराश्रय कहलाता है, जिसका अर्थ है मिथ्या या बुरी शरण। जो दुराश्रय में श्रद्धा रखता है, उसे निराशा ही प्राप्त होती है। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति सुखी होने का प्रयास करता है, और यद्यपि उसके प्रयास सभी तरह से विफल होते हैं, किंतु अविद्या के कारण वह अपनी त्रुटियों को समझ नहीं पाता। लोग एक त्रुटि को दूसरी त्रुटि से सुधारना चाहते हैं। इस जगत में
अस्तित्व टिकाए रखने के लिए संघर्ष करने की यही रीति है। यदि ऐसी अवस्था में किसी को कृष्ण भावनामृत ग्रहण करके सुखी होने की सलाह दी जाती है तो वह ऐसे उपदेशों को स्वीकार नहीं करता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम हरि नाम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले जब आप सभी लोगों ने ज्वाइन किया था, हमने भी ज्वाइन किया। जब भी इस्कॉन में कोई भी सबसे पहले ज्वाइन करता है, सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहले क्या सलाह दी जाती है? सबसे पहले ही सलाह दी जाती है कि इस पूरे संस्था का मुख्य उद्देश्य जुड़ने का है। वो क्या है? हरि नाम करने की। आप एक न एक माला करना शुरू कर दो, 5 मिनट देना शुरू कर दो। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि वहीं से ही शुरू होता है पूरी सभी शास्त्रों का सार वही है। सर्व शास्त्र बले गाओ नमाचार, हरिदास ठाकुर कहते हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु महाप्रभु चैतन्य से। इस सभी शास्त्रों का सार सर्व शास्त्र बले गाओ, हरि नाम सारा, पाइबे परमा प्रीति आनंद अपार। यानी कि हरिनाम सभी शास्त्रों का सार है। जितने भी हम पढ़ रहे हैं उसका सार है क्या? हरि का नाम में हम हमारी रुचि उत्पन्न हो जाए। ठीक है। तो श्रीला प्रभुपाद शुरुआत में क्या समझा रहे हैं कि हमें क्यों नहीं उत्पन्न होता है? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादवाग्नि निर्वापनम। क्योंकि ये जो दवाग्नल आग है, वो आग के कारण हमारा जो आईना में मोटा परत बैठ गया है। वो क्यों किस चीज का मोटा परत है? किस चीज के कारण? वो जो हमारा दर्पण है, मन रूपी दर्पण जो है, उसमें किस चीज के क्यों हम हमारे नाम नहीं, नाम शुद्ध विचार करने पे क्या अनुभव होता है आपको? जब हम लोग सभी लोग नाम लेते हैं तो मन में क्या क्या ख्याल आने लगते हैं? मन में वो सारे ख्याल आने लग जाते हैं जो आप पूरे दिन में करते हैं। ठीक है। किसके साथ क्या काम किया, क्या काम करना है, आज क्या काम करना है। ठीक है। पूरा वो जब आप माला करेंगे तो सारा दिमाग में घूमते रहता है। क्यों ऐसा रहता है? इच्छा द्वेष समुत्थेना द्वंद्व मोहेन भारत। भगवान ने क्या कहा है कि हमारा, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, भगवान हमारा स्वरूप क्या है? क्योंकि हम स्वरूप को नहीं पहचानते। हमारा स्वरूप है नित्य दास का, हमारा दास है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम ये भौतिक आसे कृष्णा भूलिया जीव, अनादि कृष्ण बहिर्मुख। हम कृष्ण का से बहिर्मुख होकर के हम क्या करते हैं? इच्छा द्वेष समुत्थेना द्वंद्व मोहेन भारत, सर्वभूतानि सम्मोहा सर्गे यान्ति परम तपा। इच्छा और द्वेष के कारण हमें क्या लगता है कि ये जो संसार में जो रोजाना काम कर रहे हैं वही हमारे सुखों का कारण बनेगा। इसीलिए बार बार उसी की चिंता करते रहते हैं। कल हमने क्या काम किया, ऐसे काम कर लेते तो अच्छा होता, ऐसे काम करना चाहिए था हमें, अच्छा होता। किसी से क्या उधार लिया, उसको चुकाना पड़ेगा, इतना काम करना पड़ेगा तब चुकाएंगे। ठीक है। किसी से ये किया, किसी से वैसे। क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि जो भी हमारे समस्याएं हैं उसका समाधान यही भौतिक जगत में छुपा हुआ है। इसीलिए हम उन चीजों को सोचते रहते हैं। ठीक है। उन चीजों को सोचते रहते हैं, सोचते हैं और सोचते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि इन चीजों से ही हमारे का हमें सुख की प्राप्ति होगी। माम उपेत्य तो पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानम संसिद्धिम परमाम गता। भगवान ने 8वें अध्याय में कहा ये दुखों का घर है। ठीक है? इसमें सुख और दुख आने तय है। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व मना। ये जो भी हमें सुख की प्राप्ति होती, जो भी हमने कल किया, जिसके बारे में हम हरे नाम करते हैं और चिंतन करते हैं, अगर उसको चिंतन करते वक्त उससे आनंद प्राप्ति की कोशिश करते हैं, हो सकता है आज हम ऐसा कुछ कार्य करें जो कल जिसके कारण हमें दुखी हुआ था, वो की प्राप्ति हुई थी, आज वो हम कार्य करें उससे हमें सुख की प्राप्ति हो जाए, ऐसा हो सकता है। ठीक है। सुख और दुख आएंगे ही। परंतु भगवान क्या कहते हैं? अनित्यम असुखम लोकम। यहाँ पे जो भी सुख की प्राप्ति होती है, जो भी दुख की प्राप्ति है, वो अनित्यम है। यानी कि जिस उसकी कोई
वो परमानेंट नहीं है, वो स्थायी नहीं है, अनित्य है। नित्य का मतलब होता है परमानेंट, अनित्य का मतलब होता है टेम्पररी। ठीक है, तो ये अनित्य है। आज सुखी हो गए, कल नया समस्या खड़ी हो जाएगी, जिसका कारण फिर परसों हमारी जब हरे कृष्ण मंत्र करेंगे तो परसों वही चीजें घूमने लगेगी दिमाग में। ठीक है, हम क्या क्या करने की कोशिश करते हैं कि इन समस्याओं को ही समाधान करने की कोशिश करते हैं। हरि नाम जब हम 2 घंटे 1.5 घंटे हमारे लगता है, तो इन सब चीजें ही हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे, चेतो दर्पण मार्जम भव महादवाग्नि निर्वापण शेह कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। सभी विद्याओं का राजा क्या है, हरिनाम। और ये जितने भी महादावाग्नल आग लगे हैं, सभी आग को समाप्त करने की इसमें क्षमता है। हमें बाहर से फ्री फायर ब्रिगेड बुलाने की आवश्यकता नहीं। हमें कल का जो प्रॉब्लम है, कल की जो समस्या हमारे जीवन में आई है, उस समस्या का समाधान हम अपने तरीके से नहीं कर सकते। क्यों? जंगल में जब आग लगती है तो क्या फायर ब्रिगेड बुझा पाएगी? नहीं बुझा पाएगी। उसके लिए किस तरह का समाधान चाहिए? भगवान जब अपनी प्रकृति से जब तक बारिश नहीं करेंगे, तब तक जंगल का आग नहीं बुझेगा। ठीक उसी तरह ये भगवान के द्वारा हमारे लिए समाधान दिया गया है। हम बहुत अ, हम अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझना चाहिए कि हमारे पास सब कुछ रेडीमेड सॉल्यूशन दिया हुआ है, सब रेडीमेड आया हुआ है। क्या करना चाहिए हमें? फिर भी हम क्या कहते हैं, ए ही संस्पर्शजा जब होगा दुख योना एवते आदंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुझा। इसी में हम समाधान ढूंढने के प्रयास करते हैं कि यही हम कल जो दिक्कत हुई है, आज उसका समाधान इससे कर दें, हम सुखी हो जाएं। नहीं होंगे। उसका सुखी क्या है, जब तक भगवान का चीज के नहीं का, जब तक गोलोकेरा प्रेम धना हरिनाम संकीर्तन है। ये हरिनाम जो है वो यहाँ का नहीं है, गोलोक से आया है। इसीलिए ठीक उसी तरह, जिस तरह जो बारिश है, जंगल की आग को बारिश बुझा सकती है, ठीक उसी तरह ये हमारे जीवन के जितनी भी तक समस्याएं हैं, उसको ये गोलोकों से जो आया हुआ ये नाम है, यही बुझा सकता है। और इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है, हम अपने से नहीं कर सकते। ठीक है? जब जब जीव कृष्ण माया शक्ति से बाह्य गुणों से आकर्षित होकर कृष्ण को भूल जाता है, कृष्णा बहिर्मुख जीव भोग वांछा करे। ठीक है, हम कृष्ण को भूल करके जब स्वयं भोग करना चाहते हैं, इसके कारण ये जितनी समस्याएं हैं। ठीक है, और क्या बता रहे हैं इधर, और क्या मुख्य उद्देश्य है? इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति सुखी होने का प्रयास करता है, हम सबका यही जीवन का उद्देश्य है। ठीक है, अच्छी शिक्षा, समाज में अच्छी प्रतिष्ठा, अच्छा घर, ठीक है, अच्छा परिवार, इन सब का मुख्य उद्देश्य क्या है? सुखी होने का प्रयास हम करते हैं किसी ना किसी तरीके से, कि हमारा परिवार से सुखी हो जाए। धन अच्छा कमा लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, है ना? इसको पढ़िए, बहुत सुंदर है। हेमंत राज प्रभु, हरे कृष्णा। म्यूट करके पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन सारे विश्व में इसी निपट अज्ञान को दूर करने के लिए प्रसारित किया जा रहा है। सामान्य जनता अंधे नेताओं द्वारा गुमराह की जाती है। मानव समाज के नेता, चाहे वे राजनीतिज्ञ हों, दार्शनिक हों या विज्ञानी, अंधे हैं क्योंकि वे कृष्ण भावना भावित नहीं है। भगवत गीता के मतानुसार चूंकि वे नास्तिक जीवन शैली के कारण समस्त वास्तविक ज्ञान से वंचित रहते हैं, अतएव वे वास्तविक धूर्त और मनुष्यों में अधम है। न मां दुष्कृतो कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माययाप वृत ज्ञानांग आसुरम भाव माश्रिता। जो धूर्त मनुष्यों में अधम निपट मूर्ख हैं, जिनका ज्ञान मोह के द्वारा, और जो असुरों का नास्तिकतावादी स्वभाव धारण किए हैं, वे शरण में
मेरे शरण में नहीं आते। हरे आगे भी कृष्ण। पढ़ना प्रभु जी। थोड़ा सा और, एक थोड़ा सा और पढ़िए। ऐसे लोग कभी भी कृष्ण के शरण में नहीं आते, और जो कृष्ण की शरण में जाने के इच्छुक हैं उनका वे विरोध करते हैं। जब ऐसे नास्तिक लोग समाज के नायक बन जाते हैं तो सारा वातावरण अविद्या से भर जाता है। ऐसी दिशा में लोग इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उत्साह पूर्वक स्वागत नहीं कर पाते। जिस तरह की पीलिया रोग से पीड़ित रोगी मिश्री के स्वाद का आनंद नहीं ले पाता, किंतु मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि मिश्री ही पीलिया की एकमात्र विशिष्ट औषधि है। इसी प्रकार मानव की वर्तमान दिग्भ्रमित अवस्था में कृष्ण भावनामृत ही विश्व को ठीक करने की एकमात्र औषधि है, जिसमें भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन किया जाता है। यद्यपि कृष्ण भावनामृत रुग्ण व्यक्ति के लिए अत्यंत रोचक नहीं लगता, फिर भी श्रील रूप गोस्वामी की सलाह है कि यदि कोई भव रोग से अच्छा होना चाहता है तो उसे इस कृष्ण भावनामृत को बड़ी ही सावधानी से तथा ध्यान पूर्वक ग्रहण करना होगा। मनुष्य के रोग का उपचार हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से प्रारंभ होता है, क्योंकि भगवान के इस पवित्र नाम के कीर्तन से भौतिक दशा में मनुष्य सारी भ्रांत धारणाओं से मुक्त हो जाएगा। चेतो दर्पण मार्जनम, अविद्या जो मनुष्य की आध्यात्मिक पहचान की भ्रांत धारणा है, अहंकार को जन्म देती है। हरे कृष्ण। धन्यवाद, हरे कितना कृष्ण। सुंदर तात्पर्य है, श्रील प्रभुपाद ने बहुत सुंदर लिखा है। कोई और उपाय है नहीं। हरिर नाम हरिर नामैव केवलम, कलो नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। ठीक है, हरि का नाम लेना है, और रोजाना शिला रूप गोस्वामी पाद हमें क्या समझाते हैं, पांच चीजों का हम अनुसरण करते हैं, ठीक है, उसमें सबसे मुख्य क्या है, पांच चीजें कौन सी हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में उन्होंने क्या बताया है। धामवास करना, अर्श विग्रह की सेवा करना, श्रीमद् भागवत का रोजाना पठन करना, हरिनाम का शरण लेना, और भक्तों की सेवा करना। इन पांचों में चार जो हैं, चार सिर्फ व्यवहार के रूप में हमें विकसित करना है। और इन चारों का उद्देश्य क्या है, हरि नाम तक लेकर के पहुंचो। ठीक है, सभी वेदी भक्ति का सार जो है, सर्व वेदे बलेगा, सभी वेदी भक्ति का सार जो है, हरि नाम का शुद्ध रूप से उच्चारण करना। ठीक है, यहाँ पे रूप गोस्वामी पाद क्या कह रहे हैं, यद्यपि कृष्ण भावना मृत रुग्ण व्यक्ति के लिए अत्यंत रोचक नहीं लगता। हमें शुरू शुरू में जब हरि नाम करना शुरू करते हैं, हमें लगता है ये रोचक नहीं लगता, बहुत इसमें हमारा मन नहीं लगता। लेकिन जब जब हमारी हमारे जितने भी चिकित्सक होते हैं, जितने भी डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर के पास आप जाइएगा तो क्या दवाई वो देख करके दिया जाता है कि कौन सा स्वादिष्ट होगा नहीं होगा, शरीर को क्या दवाई, उस बीमारी को कौन सी दवाई ठीक करेगा, एक चिकित्सक एक डॉक्टर उसी रूप में वो दवाई लिखता है ना। अच्छा लगे ना लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाता, जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है, वही हमारे लिए उचित औषधि है, ऐसा करके बता रहा। मनुष्य के रोग का उपचार हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से प्रारंभ होता है, क्योंकि भगवान के इस पवित्र नाम के कीर्तन से भौतिक दशा में मनुष्य शारीरिक भ्रांत धारणाओं से मुक्त हो जाएगा। अविद्या जो मनुष्य की आध्यात्मिक पहचान की भ्रांत धारणा है, अहंकार को जन्म देता है। ठीक है, ये अविद्या क्या है, वही दवाग्न लाग चेतो दर्पण मार्जनम भव महादवाग्नि निर्वापनम शेह कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्व आत्मनम। सर्व आत्मनम का मतलब है सर्व आत्मनम परम विजयते, सर्व आत्मनम सपरम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। यानी कि ये काम करेगा ही करेगा। वैद्य बोल रहे हैं, डॉक्टर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं डॉक्टर, डॉक्टर बोलते हैं ये दवाई खाओ, ये काम करना ही है। ठीक, हमारे वैद्य कौन है, चैतन्य माँ, वो क्या कह रहे हैं, आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, तुमको आनंद प्राप्त होगा ही होगा। सर्वात्मना सपनम, सपनम का मतलब होता है
निश्चय ही रूप से तुम इससे पूर्ण रूप से सेटिस्फाई हो जाओ, पूर्ण रूप से तुमको आनंद की प्राप्ति होगी। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन होगा ही होगा, 100% गारंटी। ऐसा करके हमारे वैद्य बोल, महाप्रभु कोई नहीं, हमारे वैद्य हैं। हम वो हमें समझा रहे हैं कि अगर ये करेंगे, इसका काम करना ही करना है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। ठीक है। तो इन चार कारणों से हमने इनका इसका अध्ययन किया भगवत गीता में। क्या है कि जो चार लोग भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते, उनमें से ये चार कौन हैं? नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा, मूढ़ा पहला, प्रपंदन्ते नराधमा, नराधमा दूसरा, माया अपहृत ज्ञान, जिनके माया ने ज्ञान को हर लिया है। ठीक है। जो भगवान को एक एक पुरुष के रूप में, महापुरुष के रूप में समझते हैं, भगवान को भगवान नहीं समझते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? माया, जिनके माया ने ज्ञान को हर लिया। और चौथा कैटेगरी क्या है? असुरंभरा, असुर, यानी जो भगवान के अस्तित्व को ही नहीं जानते, जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका नाम माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों को नास्तिक प्रकृति धारण, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। ये शरण ग्रहण तो नहीं करते और न दूसरे को ग्रहण करने देते हैं। ऐसा करके रूप गोस्वामी पाद अपने अ, तात्पर्य में शिला प्रभुपाद समझा रहे हैं। दुखों का कारण क्या है? अविद्या। दुख क्यों आता है? अविद्या के कारण। हमने भक्ति रसामृत सिंधु के जब सामान्य भक्ति की चर्चा की थी, प्रथम अध्याय, तो उसमें इसमें विस्तार से चर्चा आता है। अविद्या के कारण प्रारब्ध उत्पन्न होता है। प्रारब्ध अप्रारब्ध आता है, अप्रारब्ध से फिर कूटम बीजम और प्रारब्ध, यानी कि किसी की आध्यात्मिक पहचान के बारे में एक गलत धारणा उसके लिए आधार प्रदान करती है। अहंकार या दिल के भीतर झूठा अहंकार, और असली बीमारी दिल में है। ठीक है। तो ये कारण है। ठीक है। क्या कारण है? जब तक हम अहंकार रहेगा, दो देखिए, जो भी श्रीला प्रभुपाद अपने एक लेक्चर में समझाते हैं, इन्होंने जितनी भी ग्रंथ लिखी हैं, चाहे वो भगवत गीता हो, श्रीमद् भागवत हो, जितनी भी ग्रंथ लिखे हैं, अनंत बहुत सारे ग्रंथ लिखी हैं उन्होंने। इन सभी ग्रंथों का मुख्य उद्देश्य क्या था? दो चीजें थी मुख्य उद्देश्य। क्या दो चीजें थी? पहला, कि भगवान क्या कहते हैं 66वें श्लोक में? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरा शरण ग्रहण करो तो सर्व पाप एवं मोक्ष इष्यामि मा शुचः, तुम्हारे सारे पापों को सेम तुमको मुक्त कर दूंगा, डरो मत। कोई विश्वास ही नहीं किया। अरे ये कौन ऐसा आदमी है जो ऐसा इस तरह की बातें कर रहा है? इसके शरण में चले जाओ। अरे मेरा तो घर परिवार भी है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे माँ हैं, मेरे बाप हैं, मेरे नौकरी है, मेरा ये है, मेरा वो है। ये ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो ये कह रहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य, कि मैं उसके शरण में चले जाओ, सब पापों से मुक्त हो जाऊंगा? ठीक है। तो ये क्या है? ये ज्ञान क्या है? ये अविद्या है। क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, सर्वधर्मान, सभी धर्म। ये कौन से धर्म हो गए? सर्वधर्मान। धर्म का क्या मतलब होगा? जो धर्म अनित्य है, जो हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है, जो समाप्त होने वाला है। अगर ये शरीर, हम शरीर को अगर सुख देने का प्रयास करेंगे, उसी के कारण हम, हमारा जितना भी समस्या है उसी के कारण है। भगवान वही कह रहे हैं, सर्वधर्मान, जो शारीरिक धर्म है, इसमें आपको कुछ भी आ जाता है जो शरीर से जुड़ा हुआ है, जो शरीर के साथ समाप्त हो जाएगा। एक पेपर निकालिए, लिख लीजिए, ऐसे कितने धर्म का हम पालन करते हैं जो शरीर के साथ समाप्त हो जाएगा। चाहे वो हमारा ऑफिस जाना हो, ऑफिस के प्रति हो, पति हो, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, पिता हो, माता हो, जितने भी धर्म हो। ठीक है। नागरिक का धर्म है, तो समाज के प्रति हमारा धर्म है, कई धर्म है, शिक्षक के प्रति धर्म है, कई धर्म है हमारे, सब लिख लीजिए। ये सारे के सारे शारीरिक धर्म है, शरीर के साथ विनिष्ट हो जाएंगे। हमारा धर्म क्या है? आज हमारा धर्म, भगवान ने क्या समझाया है यहाँ पे? कि हम जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जब तक हम दास का स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती, हम आनंद की अनुभूति हो ही नहीं सकते। और श्रील प्रभुपाद ने दो कारणों से सारे ग्रंथ को लिखे हैं। क्या दो कारण हैं?
ठीक है, हम शरण क्यों नहीं ग्रहण कर पाते? जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, अरे ये कौन व्यक्ति है जो हमें सब धर्म को त्यागने के लिए कह रहा है? कैसे हो सकता है? ठीक है, ये हमारा अहंकार। क्यों अहंकार है? क्योंकि हम भगवान को एक महापुरुष समझते हैं, और ऐसा समझते हैं कि नहीं नहीं, इसका समाधान हमारे पास ज्यादा है, हम हमारा प्रॉब्लम है, हम ज्यादा अच्छे से इसको समस्या को सॉल्व करेंगे। लेकिन भगवान ने बताया सर्वधर्मान परित्यज्य। अहंकार, अहंकार के कारण शिला प्रभुपाद ने, जब तक हम अहंकारी होंगे, काम क्रोध तथा लोभ, जब तक अहंकार रहेगा तब तक हमारी शरणागति नहीं हो सकती, नंबर एक। ठीक है। दूसरा, अहंकार कब मिटेगा? निरंतर भजन से। जब हम सततम कीर्तयन्तो माम यतियंतश्च दृढ़व्रता, जब हम अपना स्वरूप समझ जाएंगे, हम अहंकार होते क्यों हैं। आज हमारा ऑफिस में ये, हम अपने किन चार चार चीजों के प्रति हम अहंकारित होते हैं? ठीक है, ये चार चीज क्या है? वो चार चीज है, कुंती महारानी कर कहती हैं, जन्म ऐश्वर्य श्रुतिश भेर एद मान मद अपमान। जन्म, हम कोई बहुत बड़े परिवार में जन्म लेते हैं, उसका अहंकार होता है कि हमारा घर परिवार इतना सुख संपन्न है। जन्म। ऐश्वर्य, हमने इतना ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया है, ये शिक्षा प्राप्त कर ली है, ये समाज में हमारी ये प्रति, जन्म ऐश्वर्य। श्रुति, श्रुति का मतलब हम अपनी शिक्षा से हमारा अहंकार हो जाता है, हम बहुत शिक्षित हो गए, हमने यहाँ शिक्षा ग्रहण कर लिया, हमने पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया, पीएचडी कर लिया, ये बन गए वो बन गए। चार चीजों का अहंकार होता है, जन्म, ऐश्वर्य, श्रुति, शिभिर, एद मादा मादा अपमान। ठीक है, वो जन्म, हमारा ऐश्वर्य, हमारी सुख धन, धन, और हमारा शिक्षा, ये चार मुख्य कारण। ठीक है, भक्त, ये चार कारण के कारण जन भगवान कुंती महारानी कह रही है, जन्म ऐश्वर्य श्रुति शिभिर एद माद मद पुमान नैव अर्हति अभिधातुम वै तो अकिंचन गोचरम। भगवान की शरण इन चार चीजों से नहीं लिया जा सकता जो अहंकारी होते हैं। भगवान को कौन पसंद है? किंचन गोचरम, गरीब व्यक्ति जो स्वयं को दास समझता है। परीक्षित महाराज पूरे पूरे पृथ्वी के राजा थे, सभी सभी अहंकार को, और कहाँ से आते थे, किस जगह से आते थे, किस परिवार से आते थे? पांडवों से, जो भगवान के भक्त थे। इससे बड़ा ऐश्वर्य क्या हो सकता है? इससे बड़ा जन्म क्या हो सकता है कि जिसको बचाने के लिए भगवान स्वयं उनके माता के गर्भ में जाते हैं। ठीक है, वो ऐसे उनका उनका जन्म इस तरह से होता है, ऐश्वर्य और शिक्षा और धन, इसमें वो तो पूरे पृथ्वी के राजा थे। फिर भी एक ब्राह्मण के पुत्र से के सब सर्प के डंक काटने से, उस श्राप को वो भगवान के आशीर्वाद प्रसाद के रूप में लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि भगवान का इसमें भी कोई लीला छुपी हुई है। तभी तो हमारे पास श्रीमद् भागवतम आया। अगर अगर श्री परीक्षित महाराज को सांप डसते नहीं होते, शरीर सिंह उनके पुत्र ने 7 दिन का वो नहीं दिया होता, श्राप नहीं दिया होता, तो सुखमुनि से कैसे हमारे पास श्रीमद् भागवतम आता? तो अहंकार, अहंकार कैसे जाएगा? निरंतर भजन से। निरंतर भजन हम क्यों नहीं कर पाते हैं? 1 घंटा 1.5 घंटा हरिनाम करते हैं, इसके बाद लगता है कि मोबाइल देख लें, मोबाइल में कुछ आ गया, इतना भी मन लग गया 3 घंटा, अरे ये इसका फोन आ जाएगा, ये इसका हो जाएगा। क्यों? भजन सबको हटा। छुट्टी के दिन, किसी भी छुट्टी के दिन, अगर मान लीजिए आपको ऐसा एकांत जगह दे दिया जाए जहां न कोई आपका परिवार रहता है, ना ही कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है, इसके बावजूद हमारा मन नहीं लग सकता निरंतर भजन में। क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि हमारी काम आ सकती है, डिजायर, इच्छा, इच्छा द्वेष समुत्थेना द्वंद्व मोहेन भाग, इसीलिए नहीं लग सकता। ठीक है, तो शिला प्रभुपाद ने जितनी भी ग्रंथ लिखी हैं, हम हमें बस ये वैदिक भक्ति जो भी है, वैदिक भक्ति का अगर हम नियम का पालन करते हैं, तो ये दो चीजों पे हम काबू हो जाएंगे। हमारा अहंकार कम होगा, और दूसरा,
जैसे ही अहंकार कम होगा, हम निरंतर भजन कर नहीं पाएंगे। हमारी अहंकार क्यों आता है? क्योंकि हमारी डिजायर जो है वो अपूर्ण रहती है, इच्छाएं अपूर्ण रहती है। इच्छाएं कम होंगी, अहंकार कम होगा। इच्छाएं कम होगी, अहंकार कम होगा। और इच्छाएं जैसी कम होगी, हमारी भजन में मन लगने लगेगा। भजन में मन लगने लगेगा, फिर हमें आनंद की प्राप्ति होगी। भजन में अगर हम मन लगेगा, अहंकार कम हो जाएगा। ठीक है। अहंकार या दिल के भीतर झूठा अहंकार असली बीमारी दिल में है। ठीक है। दुखों को कैसे दूर करें? यदि मन शुद्ध हो जाता है, तथापि यदि चेतना शुद्ध हो जाती है, तो व्यक्ति को भौतिक रोग से नुकसान नहीं हो सकता। मन और हृदय को सभी भ्रांतियों से शुद्ध करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र के इस जप को अपनाना चाहिए। भगवान के पवित्र नाम का जप करने से व्यक्ति तुरंत भौतिक अस्तित्व की धड़कती आग से मुक्त हो जाता है। ठीक है। यह आसान और फायदेमंद दोनों है। इसमें करना क्या है? सुबह उठना है ना, कुछ बहुत ही आसान है। मंत्र बोलना भी आसान है और फायदेमंद है। शिला प्रभुपाद बहुत ही व्यवहारिक रूप में समझा रहे हैं। इसमें कोई, हमें बस अपना मन लगाना है। भगवान का पवित्र पवित्र नाम एक कसौटी की तरह है। यह जप करने वाले को सभी वांछित वस्तुएं प्रदान करती है। सभी वांछित वस्तुएं प्रदान कर सकता है। कृष्णा नाम चिंतामणि, अनादि चिन्मय। इसमें सब हमारी सारी इसमें सभी इतनी शक्ति है कि ये सब कुछ हमें प्रदान कर सकता है। सब कुछ प्रदान कर सकता है। कृष्ण नाम चिंतामणि। चिंतामणि पत्थर जानते हैं ना, जैसे पारसमणि पत्थर। पारसमणि पत्थर कोई भी अगर चीजों को छू ले, कोई भी, तो वो मूल्यवान वस्तु बन जाती है। ठीक उसी तरह है, हरिनाम क्या है? वो एक चिंतामणि पत्थर के समान है। ठीक है। तो हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ण कर देता है। जब के 3 चरण होते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है हमें समझने के लिए। सबसे पहला क्या है? 10 नाम अपराध। अगर 10 नाम अपराध के साथ हम नाम का जप करते हैं, तो पहला स्तर है, उसको कहा जाता है नाम अपराध के साथ। यानी कि नाम अपराध अंधेरा है थोड़ा सा। सुबह जब हमारा मन लगने लगता है, तो सुबह भोर होता है, तो क्या होता है? नामाभास। नामाभास का स्तर क्या कहा जाता है? जब ये 10 नाम अपराध से हम मुक्त हो जाते हैं। पहला क्या है? महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा क्या है? शिव ब्रह्मा आदि देवों को भगवान के नाम के तुल्य या उनसे स्वतंत्र समझना। तीसरा गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें एक सामान्य मनुष्य समझना। चौथा वैदिक शास्त्रों एवं प्रमाणों का खंडन करना। हरि नाम की जप को काल्पनिक समझना। छठा है में अर्थवाद का आरोप करना। अर्थवाद का आरोप का करने का मतलब कि आप इसको बहुत लोग बोलते हैं, इसको आप बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं। इसको करने से ये हो जाएगा, इसको करने से ये हो जाएगा, इसको ये भी बात बात है, इसको कहना, इसका मतलब होता है अर्थवाद। सातवां सातवां है नाम के बल पर पाप करना। आठवां है इसको काल्पनिक समझना, या इसको किसी वेदों में वर्णित शुभ कर्म कांड के समान समझना। इसको करने से ये फायदा मिल जाएगा, धनवान हो जाएंगे, लॉटरी लग जाएगा। ठीक है, ये अपराध है। नौवां अपराध क्या है? अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा को उपदेश देना। और दसवां अपराध है भौतिक आसक्ति बनाए रखना, या इस पे पूर्ण विश्वास न होना। ये भी अपराध है। ठीक है। इन अपराधों के साथ अगर हम हरिनाम कर रहे हैं, तो वो नाम अपराध का स्तर है। इस नाम अपराध को अगर हमने इस चरण को पार कर लिया, तो वो हो जाता है नामाभास। और सबसे ऊपर जब प्रकाश हो गया है, कृष्ण सूर्य समा माया रे अंधकार, जब पूर्ण रूप से उजाला हो गया, तो वो अवस्था क्या कहलाती है? शुद्ध नाम। जो सभी सर्व वेदे बले गाओ हरि नाम सारा, पाइबे परमा प्रीति आनंद अपार। यही हमारा जीवन की उद्देश्य होना चाहिए, शुद्ध नाम तक पहुंचना। ठीक है। शुद्ध नाम तक पहुंचने के लिए हमारा जितना प्रयास है,
ये जितना ग्रंथ है, इसका मुख्य उद्देश्य यहीं तक पहुंचाना है। ठीक है, शुद्ध नाम तक पहुंचाना। जिस दिन हम शुद्ध नाम के स्तर तक पहुंच गए, यानी हमारे जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो गया। हम अपने स्वरूप को जान जाएंगे। स्वरूप यानी कि हम दास हैं, हमारा क्या स्टेटस क्या है। सूर्य की पूर्ण अभिव्यक्ति। ठीक है, ये भगवत नाम के 10 नाम अपराध हैं। ये हमने अभी इसका भक्ति के 9 चरण हैं जो हमने सबने पढ़ा। तो ये जो स्तर की चर्चा हुई है वो क्या है, तीसरा स्तर है, भजन क्रिया। ठीक है, भजन क्रिया। भजन क्रिया अगर हम हरि नाम अगर करते हैं तो क्या बताएं, सारे पीलिया के रोग समाप्त हो जाएंगे। छिन्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तनात् हृदन्तस्तो हि अभद्राणि विद्नोति सुहृत सताम् नष्ट प्रायषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। तो भजन क्रिया करेंगे, अगर हमारा निरंतर हरि में नाम रहेगा, तो हमारी जो अनर्थ निवृत्तियां हैं, चौथा अनर्था क्या है, यह विद्या जिसका चर्चा आज की है। हम अपने आप को, अपने समस्याओं का समाधान करने वाले, हम स्वयं को समझते हैं कि हम ही सभी सभी समस्याओं का हम खुद समाधान कर लेंगे। यही अनर्थ निवृत्ति है सबसे बड़ा। इच्छा द्वेष समुत्थान अहंकार और काम आसक्ति सबसे बड़ा अनर्थ। आज हमको ये चाहिए, आज हमको वो चाहिए, और जिसके कारण नहीं मिलने के कारण, और मिल जाता है तो अहंकार, नहीं मिला क्रोध। ठीक है, काम क्रोध तथा लोभ। ठीक है, तो ये जब स्तर हम पार करेंगे निरंतर भजन से, तब हमें भगवान के नाम में निष्ठा उत्पन्न होगी, जो नामाभास का स्तर है। अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति सबसे पहला स्तर है। नाम अपराध के साथ अगर हम भजन करते हैं तो अनर्थ निवृत्ति, भजन करते रहते हैं। जब निवृत्तियां गांठियां जब ये सब खत्म हो जाता है, तो नामाभास के स्तर तक पहुंचते हैं। अपराध नहीं हो रहे, अपराध नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, हमें हरि नाम में रुचि और विकसित हो जाएगी। ठीक है, निष्ठा उत्पन्न हो जाएगा। कैसे? क्योंकि आनंद महसूस होने लग गया ना अंदर अंदर। कुछ वो मन हमारा, मन से जितना भी मल था वो धीरे धीरे निकलने लग गया। और जब निकलने लग गया तो क्या, रुचि उत्पन्न हो जाती है। और पढ़ें थोड़ा सा, आधे घंटे और दे देते हैं समय, 1 घंटा और दे देते हैं समय। ठीक है, फिर भाव उत्पन्न होता है और तत्पश्चात प्रेम। ठीक है, ये स्तर है। तो 5, 6, 7 और 8। आठ ये 5, 6, 7, 8, 9 अगले 3 श्लोकों में हम इसको जानेंगे। हरे कृष्णा। ये आपका ये मंत्र समाप्त होता है आज। थोड़ा सा हम 8वां मंत्र भी देखते हैं। बस शुरू करेंगे, फिर इसको आप अध्ययन भी करके कल आइए। राग, ये 8वां, हमने 8वां श्लोक इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि ये 7वां से जुड़ा हुआ है। या आपको कनेक्ट करने में बहुत आसान होगा। ठीक है, क्या क्या हमने पढ़ा, पढ़ा जब हम भजन क्रिया, जब हमारी हरिनाम में रुचि उत्पन्न होती है, तो इसके बाद क्या आता है, अगला स्तर क्या है, भजन क्रिया। निष्ठ, अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्तियां हटती हैं तो क्या उत्पन्न होता है, निष्ठा। निष्ठा यानी रागानुगा भक्ति शुरू होता है वहां से। इस श्लोक में श्री रूप गोस्वामी सभी सलाह का सार देते हैं, कृष्ण के बारे में लगातार सुनने और जप करने से और उनकी लीलाओं को याद करके
बिना विचलित हुए अपने मन को कृष्ण पर केंद्रित करना। ठीक है, जो सातवें में हमने पढ़ा कि नामाभास का स्तर पहुंचने के बाद हम कृष्ण पे कैसे सततम कीर्तयन्तो माम यतयन्तश्च दृढ़वता, शिला प्रभुपाद बताते हैं 24 घंटे हमको भगवान के बारे में स्मरण करना। ठीक है, ये हमारा जीवन का उद्देश्य सिर्फ दो ही चीज शिला प्रभुपाद ने बताते हैं। पहला, निरंतर कृष्ण को स्मरण करना। दूसरा, एक भी समय के लिए उनको विस्मृति नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए ये श्लोक हमें बताता है। तत्नाम रूप चरितादिषु कीर्तिनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियुज्य तिष्ठन् व्रजेत तदनुरागी जनानुगामी कालें नयेद अखिलम् उपदे इति उपदेश सारम् तन्नाम रूप चरितादिषु कीर्तिनानु मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तद अनुरागी जनानुगामी कालम नि कालम नयेद अखिलम इति उपदेश सारम। तत् यानी भगवान कृष्ण का नाम, पवित्र नाम, रूप यानी स्वरूप, चरित्र आदि यानी चरित्र लीलाएं, सुकृत सुकीर्तन यानी चर्चा करने या उत्तम रीति से कीर्तन करने से, चित्तामत प्राणम बोधयंत परस्परम, भगवान ने 10वें अध्याय का 9वां श्लोक में क्या कहा था कि भक्तगण कैसे भगवान के साथ आदान प्रदान करते हैं। वही है, अनुस्मृतियों तथा स्मरण करने में क्रमेण धीरे धीरे रसना जीव मनसी तथा मन नियोज्य लगाकर तिष्ठन रहते हुए व्रज यानी व्रज में, तत् यानी भगवान कृष्ण को, अनुरागी यानी अनुरक्त, जन यानी व्यक्ति, अनुगामी यानी पीछे पीछे चलते हुए, कालम यानी काल या समय को, नयेत उपयोग करना चाहिए, अखिलम यानी पूर्ण, इति इस प्रकार, उपदेश उपदेश का, सारम यानी सार मूल तत्व। बस इसका अनुवाद पढ़ते हैं, क्लास समाप्त करेंगे। समस्त उपदेशों का सार यही है, समस्त उपदेशों का सार यही है, इसको ध्यान पूर्वक अच्छे से पढ़िए। सभी उपदेशों का सार यही है कि मनुष्य अपना पूरा समय 24 घंटे भगवान के दिव्य नाम, दिव्य रूप, गुणों तथा नित्य लीलाओं को सुंदर ढंग से कीर्तन तथा स्मरण करने में लगाए, जिससे उसकी जीव तथा मन क्रमशः व्यस्त रहे। इस तरह उसे व्रज यानी गोलोक, वृंदावन धाम में निवास करना चाहिए और भक्तों के मार्गदर्शन में कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। मनुष्य को भगवान के उन प्रिय भक्तों का पद चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए जो उनकी भक्ति में प्रगाढ़ता से अनुरक्त है। भगवान ने कई जगह ये समझाया बताया, समस्त उपदेशों का सार यही है, चौबीसों भगवान के दिव्य नाम, दिव्य रूप, गुणों तथा नित्य लीलाओं को सुंदर ढंग से कीर्तन तथा स्मरण करने में लगाएं। भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को ये कहाँ कहा, भगवान के दिव्य कई जगह कहा। हमारे मन में ये प्रश्न आ सकता है ना, ये हम सुबह तो निकलते हैं काम करने के लिए, सुबह से शाम काम करने करते हैं, ठीक है, गृहणियां और भी बहुत सारे काम होते हैं सबके, ठीक है, लेकिन उस समय भगवान का नाम कैसे लिया जाए, उस समय कैसे, या तो क्या कहा जा रहा 24 घंटे लेना चाहिए भगवान का चिंतन। भगवान कह रहे मन मना भव मत भक्तो, निरंतर चिंतन होना चाहिए 24 घंटे। कैसे हो सकता है, इसका पिछले सत्र में हमने चर्चा वैसे कर लिया है। क्या कर लिया है, निरंतर भजन। निरंतर भजन का कैसे निरंतर भजन हो सकता है, जब हमारी काम आसक्ति कम हो। और काम आसक्ति कम हो का क्या कारण है, अहंकार। ये दोनों चीजें अगर कम होगी तो निरंतर भजन कर सकते हैं। लेकिन आपसे प्रश्न ये है कि भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को कहाँ ऐसा कहा है कि तुम युद्ध भी करो और मेरे मेरे स्मरण भी करो, काम भी करो मेरा याद भी करो। कहा है, कई जगह कहा है, लेकिन एक जगह विशेष कहा है कि काम भी करो और मेरा याद भी करो। हाथ उठा करके मुझे हैंड रेस करके समझाइए, बताइए कौन सा ऐसा श्लोक है। किसी को स्मरण नहीं है, किसी को स्मरण नहीं है, सुधीर प्रसारी प्रभु।
भगवत गीता का अध्ययन जारी रखिए आप लोग। ये नहीं तो फिर आगे ये जो 3 ग्रंथ हैं हमें समझ नहीं आएंगे। ठीक है। प्रभु जी, सतत कीर्तनम ऐसे कहा था प्रभु ने गीता में। और एक ये कहा था कि तुम कर्म करो, कर्म के फल की इच्छा मत करो, है ना। कर्म में मतलब कृष्ण भावना भावित कर्म हमें करना है। जो भी कर्म करें भगवान को सेंटर में करके करना है कि नहीं। तो कई सातवें जगह अध्याय। कहा है। प्रभु मेरा प्रश्न था, आपने सही वो बताया, लेकिन एक जगह विशेष उन्होंने बताया कि तुम अपना काम भी करो, और किस तरह काम करते वक्त मुझे स्मरण कर सकते हो। हमारे मन में ये प्रश्न आ ही सकता है ना, सभी के मन में, कि मन में भगवान को कैसे स्मरण करें। मैं तो काम के लिए निकलता हूँ, सुबह से शाम काम करता हूँ, अब काम के समय अगर तो भगवान को कैसे स्मरण कर सकते हैं। ऐसा मन में हम सभी के प्रश्न आ सकते हैं ना। तो जी। ऐसा भगवान ने विशेष एक जगह कहा है, काम करते वक्त मुझे कैसे स्मरण कर सकते हो, एक जगह विशेष कहा है उन्होंने। मुझे मनमना हम्म। मनमना मतलब क्या थे मतलब भक्ता मन नाम मना भव मत भक्तो मद्याजी मामनो, ये मुख्य उद्देश्य है। ये मुख्य उद्देश्य है। ये आप लोग दोनों ठीक कह रहे हैं कि मेरा निरंतर चिंतन करो। लेकिन लेकिन हम तो भौतिक में इतने उलझे हुए हैं, काम आसक्ति इतनी हुई हुई है हमारी, कि हमको समझ में ही नहीं आता। चेतो दर्पण मार्जनम, समझ नहीं आता ना कि अरे भगवान ने तो ये कह दिया। अब सुबह से काम पे निकलेंगे तो कैसे भगवान को स्मरण करेंगे। ठीक है, किसी का फोन आ जाएगा तो कैसे भगवान को स्मरण करेंगे। ये तकलीफ दुख तकलीफ आ गया तो कैसे भगवान को स्मरण करें। भगवान 8वें अध्याय में कहते हैं, हरे कृष्ण दस। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यत् करोषि यज्ञासि यज यज्जुहोषि ददासि यत् यत् ये तो माता ये उनके लिए कहा गया है जिन्होंने भक्ति शुरू की है अभी, कि जी। जो भी करो, तुम आसक्त हो ना, तुम पैसे कमाने में आसक्त हो, तुम धन इकट्ठा करने में आसक्त हो, तुम तपस्या करते हो, घर में सत्यनारायण की कथा करते हो तो अपनी लाभ के लिए आसक्त हो, कि मेरे को कुछ लाभ मिल जाए, अपनी मेरे घर में बहुत थोड़ा सा अशांति फैला हुआ है, वो चला जाए सत्यनारायण की कथा से। तो उसके लिए है कि भगवान कह रहे हैं कि ठीक है, तुमने अभी शुरू किया है ना, तो एक काम करो। अभी एक डॉक्टर डॉक्टर क्या होता है, डॉक्टर कोई बहुत ज्यादा धूम्रपान करता है, सिगरेट पीता है बहुत ज्यादा, ठीक है, तो उसको डॉक्टर क्या बोलते हैं कि नहीं, तुम एक काम करो, तुम पूरे दिन में अगर 50 सिगरेट पीते हो, 2 डब्बा पीते हो, उसको घटा करके एक कर दो, एक के बाद 15 कर दो, 15 के बाद 10 कर दो, 10 के बाद 5, फिर छोड़ दो। ऐसा करके डॉक्टर शुरू शुरू में सलाह देते हैं। भगवान ने वैसे ही शुरुआती लोगों को बोला है, अरे बाबा, तुमसे नहीं हो रहा तो एक काम करो, तुम जो भी करते हो मेरे को दान करते हुए करो। यत करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुषु मम अर्पण। खाते हो, मेरे को अर्पण करते हुए करो। पूजा करते हो, सत्यनारायण की कथा करते हो, तो अपनी इच्छा के लिए मत करो कि तुमको अशांति घर में है, तुम मेरी संतुष्टि के लिए मेरे को करते हुए करो। ये शुरुआती दौर के लिए है। ठीक है माता, आपने भी अच्छा किया। 8वें में उन्होंने कहा है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। तुम युद्ध भी करो, मेरा निरंतर चिंतन भी करो। मई अर्पितो मनोर बुद्धि मायवे शासी संशय असंशय। अपने मन और बुद्धि को मुझ में लगाओ, तुम अपने उद्देश्य के लिए उद्देश्य तक पहुंचोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान ने 8वें अध्याय में कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सब काम करो, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। अपने को स्मरण, मुझे स्मरण करते हुए, मई अर्पितो मनोबुद्धि, अपने मन को और बुद्धि को मुझ पे लगा। ठीक है, तो ये 8वें अध्याय में कहा। बाकी कीर्तन करने के लिए दोनों पूरा भगवत गीता के एक दूसरे अध्याय से लेकर के 18वें अध्याय तक निरंतर बोला है कि ऐसे मेरा हमेशा चिंतन करो, मेरा चिंतन करो, मेरा चिंतन करो। ठीक है, लेकिन कर्म करते वक्त हम कैसे भगवान का चिंतन कर सकते हैं, 8वें अध्याय में विशेष भगवान ने बताया कि तुम युद्ध भी करो और अपनी मन और बुद्धि को मुझ में लगा के युद्ध करो। ठीक है। हरे कृष्णा। आज यहीं रुकते हैं, इसके बाद फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। कल हम कोशिश करेंगे 9वें मंत्र तक भी पहुंचे। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। राम रूप गोस्वामी पाद की जय।
किसी का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं? कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ठीक है, चलिए चलते हैं। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण। कृष्ण बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद।